नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके के टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर है ए, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो कब हटाया है और कहाँ पर रखा गया है, ये आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के किस राज्य का अपना अलग संविधान भी है? राइट आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का अपना अलग संविधान भी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत के इसरो ने सर्वप्रथम कौन सा पूरा अंतरिक्ष में भेजा था? कौन सा अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजा था? इसका राइट आंसर है सी, आर्यभट्ट। इसरो ने सबसे पहले आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजा था। कौन सा यान है ये? पूरा नहीं है, यान है। कौन सा यान अंतरिक्ष में भेजा था? तो उसका नाम है आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 4, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी निम्नलिखित नगरों में से कौन सी थी? राइट आंसर है बी, लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की राजधानी किसके शासनकाल में कोलकाता से दिल्ली बनाई गई? राइट आंसर सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी, फिर दिल्ली बनाई गई। तो किसके शासनकाल में बनाई गई? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 6, बिल के लिए विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर डी, किलोवाट घंटा द्वारा। हमारे घर पे जो बिजली का बिल आता है तो उसमें विद्युत धारा का मापन किस में किया जाता है? उसकी यूनिट क्या है? तो उसकी यूनिट है किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस राज्य में है? राइट आंसर है बी, उड़ीसा में। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा बाद में सम्मिलित की गई थी? इसका राइट आंसर है सी, सिंधी। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा बाद में सम्मिलित की गई थी। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, प्रारंभ में 14 ही थी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ? राइट आंसर बी, ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रामकृष्ण मिशन का संबंध किससे है? राइट आंसर बी, रामकृष्ण से। रामकृष्ण मिशन का संबंध रामकृष्ण से है। क्वेश्चन नंबर 11, महाबलीपुरम कहाँ है? राइट आंसर ए, तमिलनाडु में। महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष बाद समाप्त होता है? राइट आंसर है सी, 6 वर्ष बाद। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष बाद समाप्त होता है। हर 2 वर्ष में जो है इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त किया जाता है। तो इस तरह 6 वर्षों में एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में रेलगाड़ी किस वर्ष चलनी शुरू हुई? राइट आंसर है बी, 1853। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राइट आंसर है बी, शेर। इसे बाघ भी कहते हैं, लेकिन बाघ नहीं दिया है तो आप शेर लगा सकते हैं। यदि बाघ दिया होगा तो आपको बाघ लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, यक्षगण किस राज्य का नृत्य है? राइट आंसर है डी, कर्नाटक का। यक्षगण कर्नाटक राज्य का नृत्य है, यक्षगान। क्वेश्चन नंबर 16,
इलायची का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ए केरल। इलायची का सबसे अधिक उत्पादन जो है केरल राज्य में होता है। मसालों का केंद्र है केरल, पता ही होगा, इलायची मसाले में आती है। केसर का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? राइट आंसर है डी जम्मू कश्मीर। केसर का उत्पादन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 18। मक्खन दूध में से किस बल द्वारा निकाला जाता है? राइट आंसर सी अपकेंद्रीय बल। मक्खन दूध में से अपकेंद्रीय बल द्वारा निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। शक्ति स्थल किसकी समाधि है? इसका राइट आंसर है बी इंदिरा गांधी की। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की समाधि है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य द्वारा नहीं लिया जाता है? इसका राइट आंसर है ए आयकर। आयकर जो है राज्य द्वारा नहीं लिया जाता है, केंद्र द्वारा लिया जाता है। बाकी मनोरंजन कर और बिक्री कर राज्य द्वारा लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। बुल व बियर शब्द किससे संबंधित हैं? राइट आंसर ए शेयर बाजार से। बुल व बियर शब्द शेयर बाजार से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 22। समान ऊंचाई के बिंदुओं को नक्शे पर, नक्शा है नशा नहीं है, समान ऊंचाई के बिंदु को नक्शे पर किस रेखा से दर्शाया जाता है? इसका राइट आंसर है डी कंटूस रेखा से। समान ऊंचाई के बिंदुओं को मानचित्र पर कंटूस रेखा से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। इंग्लैंड ने किस से मुंबई को अपराजित किया था? राइट आंसर है ए पुर्तगाल से। इंग्लैंड ने पुर्तगाल से मुंबई को अपराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 24। नागालैंड की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर है बी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। क्वेश्चन नंबर 25। पानी के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है? राइट आंसर है बी हैजा। पानी के माध्यम से मतलब दूषित पानी से जो है हैजा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 26। और हैजा रोग के लक्षण क्या हैं? उल्टी दस्त होना। भारत में मोती निकालने का काम कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है डी तूतीकोरिन में। भारत में मोती निकालने का काम तूतीकोरिन में होता है। क्वेश्चन नंबर 27। मायोपिया बीमारी का संबंध किससे है? राइट आंसर है सी आँख से। मायोपिया बीमारी जो है वह आँख की बीमारी है। इसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? इसका राइट आंसर है सी 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29। दादरा एवं नागर हवेली कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है बी गुजरात के निकट। दादरा एवं नागर हवेली गुजरात के निकट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30। भोर का तारा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? राइट आंसर है डी शुक्र को। शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा दोनों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस नृत्य में नृत्य और ड्रामा दोनों का समावेश है? राइट आंसर है सी कथक में। कथक में नृत्य और ड्रामा दोनों का समावेश है। क्वेश्चन नंबर 32। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है बी स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? इसका राइट आंसर है सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य की 2 राजधानियां हैं। क्वेश्चन नंबर 34। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर है ए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग एवं निजी उद्योग का सह अस्तित्व।
भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब भारत में जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और निजी उद्योग दोनों का सह अस्तित्व है। क्वेश्चन नंबर 35। मानव शरीर में लोहे तत्व का क्या विशेष महत्व है? इसका राइट आंसर है सी। लाल रक्त कण जब नष्ट हो जाते हैं तो लोहे तथा ताम्र तत्व मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बहुतायत से उपलब्ध है? इसका राइट आंसर है बी, थोरियम। भारत में थोरियम जो है वह बहुतायत में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 37। भारत में सेब सर्वाधिक कहाँ पैदा होते हैं? राइट आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश में। सेब सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश में पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। गुजरात की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर है डी, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में है। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से सर्वाधिक पुराना साम्राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ए, मौर्य साम्राज्य। इन साम्राज्यों में से सबसे पुराना मौर्य साम्राज्य है। क्वेश्चन नंबर 40। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? राइट आंसर है सी, देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41। गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर बी, गुजरात। गरबा नृत्य का संबंध गुजरात राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 42। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर ए, एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कर जरूर बताइए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43। रथ मंदिरों का निर्माण महाबलीपुरम में किन के द्वारा कराया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, पल्लव राजाओं द्वारा। रथ मंदिरों का निर्माण महाबलीपुरम में पल्लव राजाओं द्वारा किया जाता है, और महाबलीपुरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 44। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए ऐसे 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है जो संबंधित हों। राइट आंसर है ए, एंग्लो इंडियन समुदाय से। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए ऐसे 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है जो एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित हों। क्वेश्चन नंबर 45। ब्रेन ड्रेन का अर्थ है? इसका राइट आंसर है ए, विशेषज्ञों तथा प्रतिभाओं का देश से बाहर पलायन। ब्रेन मतलब हमारा माइंड, ड्रेन मतलब बाहर, पलायन। विशेषज्ञों तथा प्रतिभाओं का देश से बाहर पलायन ही ब्रेन ड्रेन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर है सी, टेनिस से। डेविस कप जो है टेनिस खेल में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47। भारत कोकिला के नाम से कौन सी महिला जानी जाती है? इसका राइट आंसर है बी, सरोजनी नायडू। भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है, और स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को जाना जाता है। तो याद रखिएगा, भारत कोकिला सरोजनी नायडू और स्वर कोकिला लता मंगेशकर। लता मंगेशकर सिंगर थी ना, इसलिए स्वर कोकिला। क्वेश्चन नंबर 48। पन्नालाल घोष का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? राइट आंसर सी, बांसुरी से। पन्नालाल घोष जो हैं वो बांसुरी वादक हैं, बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 49। भारत में लिग्नाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर है बी, नेवेली में। भारत में लिग्नाइट सबसे ज़्यादा नेवेली में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? राइट आंसर है डी, 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्य जो हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।